शराब घोटाले के आरोप में 6 महीने तक तिहाड़ जेल की हवा खाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाहर आते ही एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और रविवार को पार्टी कार्यालय में केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिन में सीएम पद छोड़ने का ऐलान किया। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद अब दिल्ली में नए सीएम की तलाश तेज हो गई है। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि नए सीएम का ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद होगा। सूत्रों की माने तो सीएम पद की रेस में सबसे आगे मंत्री आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत का नाम है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल के इस्तीफे का काउंटडाउन शुरू। 24 घंटे में इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली की जनता तय करेगी केजरीवाल का भाग्य। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अगले 24 घंटे में सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। इसका ऐलान उन्होंने खुद रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में किया। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। शराब घोटाले के आरोप में फंसे केजरीवाल 6 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं और आते ही चौंकाने वाला ऐलान किया है। इसकी बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट की वो शर्त है जिन शर्तों के आधार पर केजरीवाल को जमानत मिली है। पहली शर्त, केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी शर्त, सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते। इन 2 शर्तों की वजह से केजरीवाल अब केवल नाम के सीएम रह गए हैं। यही हाल पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया का भी है। यही वजह है कि केजरीवाल ने खुद के पद छोड़ने के ऐलान के साथ ही मनीष सिसोदिया का नाम भी जोड़ दिया। मैं मनीष जी से बात कर रहा था। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं। गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद गोयल ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही थी, उसी के चलते ये कड़ा फैसला केजरीवाल ने लिया। इस्तीफा दिया। इस्तीफे से मैं भी आश्चर्यचकित था थोड़ा, लेकिन जिस ढंग से उनसे बातचीत हुई उसके आधार पर उन्होंने चिंतन किया, मनन किया। जिस ढंग से भाजपा ने उनको बेईमान साबित करने की, भ्रष्टाचारी साबित करने की एड़ी से चोटी तक जोर लगाया, प्रयास किया। और एक ईमानदार व्यक्ति के लिए इससे बढ़िया रास्ता नहीं था, राजनीतिक रास्ता भी, सामाजिक रास्ता भी। और उसको उन्होंने अपनाया है और उन्होंने रिजाइन किया है और जनता के बीच में बागडोर सौंपी है कि जनता अब निर्णय करे। मैं ईमानदार हूं तो मुझे जिता कर। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के इस्तीफे को कुर्बानी साबित करने की कोशिश में लगे हैं। आप नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं, वो जनता की अदालत में परीक्षा देना चाहते हैं। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का टाइम क्यों लिया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने, उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया जाए। तो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर के आप ये
इस तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं। ये 2 दिन का समय क्यों है, सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य भावी हो गया था कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है। केजरीवाल के इस्तीफे पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्होंने पहले ही अरविंद केजरीवाल से सियासत में आने को मना किया था। हालांकि अन्ना हजारे ने फिर केजरीवाल के इस फैसले पर भी सवाल उठाया है। उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद देती है, आनंद में डूबे रहा हूँ, लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, वो बात आई नहीं। और आज जो होना तो हो गया, नहीं हो तो उनके दिल में क्या है मैं क्या जानूंगा। केजरीवाल 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। सूत्रों की माने तो इस वक्त पार्टी के अंदर कई नामों पर चर्चा चल रही है। पहला नाम है आतिशी सिंह का, दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज का, इसके साथ ही कैलाश गहलोत के नाम पर भी चर्चा हो रही है। अगले 24 घंटे में दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी में कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि ये सब सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए हो रहा है। तो जनता ने तो अपना वर्डिक्ट इनको 3 महीने पहले दिया ना, तब भी ये जीप पे बैठ के घूम रहे थे दिल्ली की सड़कों में कि वोट के बदले, जेल के बदले वोट दीजिए। तो दिल्ली की जनता ने फैसला सुनाया और 0 करके भेजा इनको। दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट इनको दे चुकी है और दोबारा भी देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात चाहती है। दिल्ली की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। ये कल के रहते आज चुनाव करवा लें। और अगर ये जो 2 दिन मांग रहे हैं, ये 2 दिन में क्या करना चाहते हैं? माता सुनीता के लिए कोई माहौल तैयार करना चाहते हैं या 2 दिन में माल बटोरना चाहते हैं? अरे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भंग करो, जाओ चुनाव कराओ, दिल्ली की जनता कर देगी फैसला। इतना इंतजार क्यों करना 5 महीने का? रविवार को अपने भाषण में केजरीवाल ने भगत सिंह, संविधान, क्रांतिकारी, माता सीता का जिक्र करके ऐसा इमोशनल कार्ड फेंका जो एलजी, बीजेपी, केंद्र और कांग्रेस के लिए भी बड़ा मैसेज है। पहला, एलजी अब केजरीवाल से सीधे सीधे तौर पर मुखर नहीं हो पाएंगे। दूसरा, केजरीवाल के फुल फॉर्म में आने के बाद हरियाणा में कांग्रेस को झटका लग सकता है। तीसरा, केजरीवाल बीजेपी नेताओं के हर हमले का खुलकर जवाब देंगे। एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके किए? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई, ये उनका निर्णय है। वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं या वहां पे क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है। राजनीतिक जो भी चैलेंज आएगा उसका डटकर मुकाबला करेंगे। हर राज्य में हरियाणा और कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और दिल्ली में जो भी निर्णय होगा उसको मजबूती से कांग्रेस पार्टी से आगे लड़ेगी। वहीं बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में केजरीवाल जब मजबूत हुए तब कांग्रेस कमजोर हुई। 2013 में कांग्रेस को 24 और आम आदमी पार्टी को 29% वोट मिले। 2015 में केजरीवाल मजबूत हुए और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 51 के आंकड़े को छू गया। कांग्रेस 9% पर सिमट गई। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले, वहीं कांग्रेस करीब 5% पर पहुंच गई। इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस पर सबकी नजर है। पिछले 5 सालों के दौरान दिल्ली की सियासत में काफी कुछ बदला है। 5 सालों में आम आदमी पार्टी में भारी उथल पुथल मची रही और कई बड़े चेहरे पार्टी से दूर हो गए। केजरीवाल पर तानाशाही और मनमानी के आरोप लगे। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल के इस्तीफे को दिल्ली की जनता का फैसला बता रहे हैं। फेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा धमकाएगा।
जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही अपनी आगे की प्लानिंग का भी खुलासा कर दिया। केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली में घर घर जाने की तैयारी में है। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। केजरीवाल अपने इस्तीफे से ये साबित करना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि केजरीवाल कुर्सी से चिपके हुए हैं, अब मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, केजरीवाल ने उनको रिजाइन वाली रणनीति से झटका दिया है। ये बताने की कोशिश की है कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन केजरीवाल के इस्तीफे से किसे नुकसान होगा और किसकी किस्मत चमकेगी, ये आने वाले दिल्ली चुनाव के बाद ही साफ होगा।